हरियाणा के रोहतक डिस्ट्रिक्ट में संडे यानी 1 मार्च को एक सस्पिशियस सूटकेस हाईवे पर पड़ा मिला। जब पुलिस साइट पर पहुंची और सूटकेस को खोला तो उसमें एक औरत की बॉडी मिली। मृतक की पहचान हिमानी नारवाल के रूप में हुई, जो एक यूथ कांग्रेस वर्कर थी और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में हिस्सा लेने के बाद मशहूर हो गई। बॉडी मिलते ही हर जगह अफरा तफरी मच गई। ये एक हाई प्रोफाइल मर्डर केस बन गया। हिमानी की फैमिली मेंबर्स जो जस्टिस की डिमांड कर रहे हैं, उन्होंने इस मर्डर को एक इनसाइडर्स जॉब होने का सस्पिशन जताया और बताया कि कुछ पार्टी के लोग उनकी बढ़ती पॉपुलैरिटी से जेलस थे। तो अब तक हिमानी नारवाल के मर्डर केस में क्या कुछ अपडेट सामने आया है, आपको सिंप्लीफाइड तरीके से आज की इस वीडियो में बताते हैं। मेरा नाम है सिमरन और आप देख रहे हैं जी स्विच। हिमानी नारवाल की बॉडी एक सूटकेस में संपला बस स्टैंड के पास एक फ्लाईओवर के नीचे 1 मार्च को मिली। 22 साल की हिमानी पिछले 5 महीनों से अपनी पुश्तैनी घर में रह रही थी और 3 दिन से मिसिंग थी। 27 फरवरी को वो एक वेडिंग फंक्शन अटेंड करने रोहतक गई थी और 28 फरवरी को उन्हें कांग्रेस का एक रोड शो अटेंड करना था। उस दिन से उनका सेल फोन स्विच्ड ऑफ रहा। प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक हिमानी को असॉल्ट किया गया, बाद में स्ट्रैंगुलेशन यानी गला घोंटकर उनका मर्डर कर दिया गया। ऑटोप्सी रोहतक के PGIMS में की गई, जिसका रिपोर्ट अभी भी आना बाकी है। रोहतक के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस नरेंद्र बिजरनिया ने मीडिया से कहा, कोट एंड कोट, रोहतक क्राइम ब्रांच और रोहतक पुलिस की मल्टीपल टीम्स केस की इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं। पोस्टमार्टम के लिए एक बोर्ड ऑफ डॉक्टर्स बनाया गया है जो पूरा प्रोसेस वीडियोग्राफ करेंगे। संपला पुलिस स्टेशन के SHO इंस्पेक्टर विजेंद्र सिंह ने बताया कि CCTV फुटेज को एनालाइज किया जा रहा है, जो नेशनल हाईवे 9 से 25 किलोमीटर के स्ट्रेच तक कवर हो रहा है। होटल्स और ढाबास के CCTV फुटेजेस भी चेक किए जा रहे हैं। हिमानी नारवाल यूथ कांग्रेस से पिछले कुछ सालों से जुड़ी हैं। वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर काफ़ी एक्टिव थी और अपनी पिक्चर्स और वीडियोस अक्सर पोस्ट करती रहती थी। एक वीडियो में वो वेडिंग फंक्शन में डांस करती भी नजर आ रही हैं। हरियाणा पुलिस ने हिमानी नारवाल के मर्डर के चार्जेस में एक आदमी को अरेस्ट किया है। 1 मार्च रात दिल्ली से 2 सस्पेक्ट्स को एप्रीहेंड किया गया और रोहतक लाया गया। इंटरोगेशन के बाद एक आदमी जिसका नाम सचिन है, वो हरियाणा के बहादुरगढ़ का रेसिडेंट है, उसे अरेस्ट किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सचिन के पास हिमानी नारवाल का सेल फोन भी मिला है। सचिन ने कन्फेशन में बताया कि हिमानी ने उसे लाखों रुपए का एक्सटॉर्शन किया और उसे पैसे की डिमांड कर रही थी। ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर उसने हिमानी का मर्डर किया और उसकी बॉडी को एक सूटकेस में स्टफ करके बस स्टैंड पर छोड़ दिया। लेकिन अभी भी ऑटोप्सी रिपोर्ट का वेट हो रहा है और हिमानी नारवाल की बॉडी अभी भी मॉर्चुरी में रखी गई है, क्योंकि अब तक उनकी फैमिली ने उनकी बॉडी को कलेक्ट करने से इनकार कर दिया है। हिमानी की मां सविता रानी ने बताया कि 27 फरवरी को दोपहर तक वो हिमानी के साथ ही थी। उसके बाद वो दिल्ली चली गई। दोनों की लास्ट कॉन्वर्सेशन 28 फरवरी को ही हुई थी। उन्होंने ये भी एलिगेशन लगाया कि उनकी बेटी के मर्डर के पीछे किसी पार्टी मेंबर का ही हाथ हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस के कुछ लीडर्स हिमानी के स्विफ्ट राइस से जेलस थे। उन्होंने कहा, कोट एंड कोट, कोई भी हो सकता है जो उसके राइस से जेलस था या फिर कोई और भी हो सकता है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए ये भी कहा कि हिमानी हुडा फैमिली के काफ़ी क्लोज थी। उन्होंने कहा, कोट एंड कोट, मेरी बेटी की पॉलिटिकल ग्रोथ की वजह से एनिमिटी बन रही थी। उन्होंने ये भी कहा कि उनके बड़े बेटे यानी कुलदीप का भी मर्डर 2011 में हुआ था, लेकिन उस केस में भी अभी तक उन्हें कोई जस्टिस नहीं मिला। हिमानी के मर्डर के बाद एक पॉलिटिकल राव भी शुरू हो चुका है और BJP लीडर अनिल विज ने एक इंटरव्यू में कहा, कोट एंड कोट, कि नारवाल की मां के एलिगेशंस सीरियस है। उन्होंने कांग्रेस पर अटैक करते हुए कहा, आगे बढ़ने के लिए दूसरों को पीछे ढकेलना ये कांग्रेस की पुरानी कल्चर रही है। उन्होंने अंबाला में रिपोर्टर्स से बात करते हुए कहा कि पुलिस इस मर्डर की अच्छे से इन्वेस्टिगेशन कर रही है। फॉर्मर हरियाणा के चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, कोट एंड कोट, कल्प्रिट तो कल्प्रिट ही होता है, चाहे वो पार्टी में हो या फिर कोई बाहर का हो। उसकी आइडेंटिटी करके उसे पनिशमेंट मिलनी चाहिए। कांग्रेस हिमानी की फैमिली के साथ है। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने BJP गवर्नमेंट पर एक और ताना कसते हुए कहा कि हरियाणा में क्राइम रेट बढ़ रहा है। नारायणगढ़ में एक BSP लीडर का मर्डर हुआ। बहादुरगढ़ में INLD स्टेट चीफ को भी मारा गया। हांसी में एक JJP लीडर का मर्डर कर दिया गया। पिछले साल 6 से ज़्यादा MLAs को एक्सटॉर्शन थ्रेट्स मिले। हिमानी नारवाल मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन अब भी जारी है। हमने आपको इस वीडियो में इस केस का एक पूरा राउंड अप दिया। इस केस से जुड़ी आगे के अपडेट्स के लिए आप स्विच पर नज़र बनाए रखें।